मछली पालन से युवाओं की आमदनी बढ़ सकती है। लोग नौकरी छोड़कर इस मछली पालन में हाथ आजमा रहे हैं और इसमें सफलता भी पा रहे हैं। गया जिले में एक ऐसा ही मछली पालक है जो आईटी सेक्टर की जॉब छोड़कर मछली पालन कर रहा है और इसमें उसे अच्छी आमदनी भी हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गया शहर के रहने वाले आदित्य गोयनका की। आदित्य गोयनका पुणे से बीटेक करने के बाद इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में 8.5 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर काम कर रहे थे। 5 वर्ष तक इन्होंने कई आईटी सेक्टर कंपनियों में काम किया, लेकिन 2018 में वापस अपने घर आए और अपने पिताजी के साथ व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। साल 2020 में कोरोना काल के दौरान इनका व्यवसाय काफी मंदा चल रहा था। तभी इन्होंने इंटरनेट पर मछली पालन के बारे में जानकारी ली। ऑनलाइन 15 दिनों का इसका प्रशिक्षण लिया। शहर के कुजापी में लगभग 2400 स्क्वायर फीट जमीन पर पक्का टैंक बनवाकर टैंक कल्चर के माध्यम से मछली पालन की शुरुआत। छोटी सी जमीन से इन्होंने अच्छी आमदनी होने लगी और सालाना लगभग 6 लाख रुपए की मछली बेचते हैं, जिसमें इन्हें 1,80,000 रुपए की बचत होती है। मछली पालन के अलावा इनका मछली दाना बनाने का उद्योग भी है, जिससे इन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। टैंक कल्चर से मछली पालन के लिए इन्होंने 2400 वर्ग फीट जमीन पर लगभग 6 फीट ऊंचाई का टैंक बनवाया है, जिसे 2 हिस्सों में बांटकर जासर मछली का पालन कर रहे हैं। दोनों टैंक से लगभग 5 टन मछलियां का उत्पादन लगभग 8 महीने में कर लेते हैं। गया के लोकल मार्केट में ही इन मछलियों की बिक्री होती है और 120 रुपए किलो थोक भाव में इसकी बिक्री की जाती है। सालाना लगभग 6 लाख रुपए की मछली बेच देते हैं, जिसमें 1,80,000 रुपए की बचत हो जाती है इन्हें। आदित्य गोयनका बताते हैं कि टैंक कल्चर से मछली पालन में तालाब कल्चर की तुलना में लगभग 1 महीने समय अधिक लगा। 1 साल में टैंक कल्चर के माध्यम से एक बार ही मछली का पालन किया जा सकता है। लगभग 8 से 9 महीने का समय लगता है। इन्होंने बताया कि टैंक कल्चर में सिर्फ जासर और मांगुरी मछली का पालन किया जा सकता है। मैं एजुकेशन वाइज एक इंजीनियर हूँ। नागपुर से मैंने 2013 में इंजीनियरिंग किया। फिर 5 साल मैंने आईटी कंपनी में जॉब भी किया। साल 2018 में मैं अपने क्षेत्र गया, वापस आया। फिर यहाँ आके पहले तो शुरुआत में मैंने अपने पापा के साथ उनके बिज़नेस में हाथ बटाया, पर जब कोरोना महामारी आई तो उसमें जब हम सभी अपने घरों में बंद थे, तो उस बीच मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना कुछ नया किया जाए जो कि गया में ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो उससे मुझे मछली पालन का आइडिया आया। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की इंटरनेट पे, तो मुझे एक नई पद्धति बायोफ्लॉक के बारे में पता चला। तो उसकी मैंने पहले तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ली। करीब 15 दिन ये ट्रेनिंग चली। फिर मैंने ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे 2400 स्क्वायर फीट में एक छोटा सा टैंक है, जिसको मैंने 2 पार्ट में बांटा है। 1200 स्क्वायर फीट का 2 टैंक है। इसमें हम पंगैसियस यानी गया की भाषा में बोलिए तो जासर मछली का पालन करते हैं। एक टैंक में ऊंचाई लगभग 6 फीट है, जिसमें 5.5 फीट पानी हम रखते हैं। उसमें एक टैंक में करीबन 4,500 मछलियाँ हम छोड़ते हैं, जो कि 10 ग्राम का बच्चा रहता है। औसतन अगर कच्चे तालाब से कंपेयर कीजिए तो इसमें 1 से 1.5 महीना ज़्यादा टाइम लगता है बढ़ने में, पर कम जगह में हम ज़्यादा उत्पादन कर पाते हैं। 8 से 8.5 महीने में हम एक टैंक से करीबन 2.5 टन मछलियाँ निकाल लेते हैं। तो 2 टैंक मिला के हम सालाना 5 टन मछली निकालते हैं, जिसकी बाज़ार में औसतन कीमत रहती है करीब 120 रुपये किलो। तो 5 टन का लमसम हो गया, करीब 6 लाख की मछलियां हम एक साल में सेल करते हैं एक छोटे से टैंक से। इसमें लागत आती है करीब आप पकड़ के चलिए 70% खर्चा होता है। खर्चे में मछली के बच्चे, उसका भोजन, बिजली, पानी, लेबर सब जुड़ा रहता है। औसतन हमें 30% का सेविंग होता है। तो 6 लाख का माल बेचने में हम करीब 1.5 लाख से 1,80,000 रुपये
सालाना बचा लेते हैं इस छोटे से टैंक से। कितना स्क्वायर फीट में ये 2400 स्क्वायर फीट का टैंक है, जिसे हमने बीच से पार्टीशन किया है, तो 1200 स्क्वायर फीट का 2 टैंक है। हाइट इसकी 6 फीट है। पानी हम लोग 5.5 फीट पे रखते हैं। मछली की सेलिंग वगैरह कहाँ पे हो जाती है? मछली की सेलिंग गया लोकल मार्केट में ही हो जाती है। काफ़ी होलसेल व्यापारी लोग हैं जो कि आते हैं, एक बार में 1 टन 2 टन माल जैसे बाज़ार रहा उस हिसाब से ले जाते हैं। हमें अपने टैंक की मछली बेचने में मुश्किल से 1 हफ्ते का समय लगता है। 1 हफ्ते में पूरी मछलियां बिक जाती हैं, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता। 1 साल में कितने बार मछलियाँ निकाल लेते हैं इसमें 1 साल में आप 1 ही बार कल्चर कर सकते हैं, क्योंकि टैंक कल्चर में सिर्फ जासर और मांगुर पाला जा सकता है। हमारे बिहार का क्लाइमेट हमें अलाउ नहीं करता है कि हम जाड़े में मछलियाँ पाल पाएँ, क्योंकि जाड़े में इसका पानी कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है, जो कि मछलियों के लिए अच्छा नहीं होता है। और जासर मछली जो है वो ठंडा मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसके अलावा हम अभी एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने कच्चा तालाब भी बनाया है। वो करीब 1 एकड़ का है। उसमें करीब 25,000 जासर मछली हमने छोड़ी है और 4,000 हमने उसमें कतला छोड़ा है, जो कि इस साल के अंत तक वो भी तैयार हो जाएगा। मछलियाँ सारी तैयार हो जाएंगी बिकने के लिए। उसका ब्यौरा हम आपको साल के अंत में ही दे पाएंगे कि क्या खर्चा आया और कितना प्रॉफिट आया। गया जिले का क्लाइमेट ठंड के मौसम में मछली पालन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ठंड के मौसम में टैंक का पानी अधिक ठंडा हो जाता है, जिसके कारण मछलियों को नुकसान पहुंचता है।